इस धरती पर रहने वाले हमारे पूर्वज ने अपने पीछे कई ऐसे सबूत छोड़ दिए हैं जो हमें उनके बारे में, उनकी बुद्धि और उनके जीने के तरीके के बारे में बताता है। लेकिन आज इन्हीं चीजों में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसे क्यों या किस लिए बनाया गया था उसे हम अच्छी तरह से आज भी नहीं समझा सकते हैं। जैसे ग्रीक फायर। ग्रीक फायर एक आग लगाने वाला हथियार था जिसे बाइजेंटाइन साम्राज्य के लोगों ने बनाया था। इसकी मदद से वो दुश्मन लोगों के जहाज को आग लगा देते थे। कुछ इतिहासकार का मानना है कि वो लोग समुद्र के पानी का इस्तेमाल करके आग की लपट निकलवाते थे। ये आग इतना पावरफुल था कि कुछ समय में मांस को पिघला देता था और इसे पानी से भी बुझाना मुश्किल था। लेकिन जैसे KFC, कोका कोला की रेसिपी उनके परिवार वालों का एक सीक्रेट है, ठीक उसी तरह से ग्रीक फायर को बनाने का तरीका एक फैमिली द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। वैसे शायद इसे नैप्था और क्विकलाइम की मदद से बनाया गया था। दमस्कस स्टील। धर्म की लड़ाई लड़ने के बाद युद्ध से लौटे कई सारे यूरोपियन लोग आपस में ये सवाल करने लग गए थे कि इन इस्लामिक योद्धाओं ने अपने तलवार को बनाया कैसे था। वो तलवार इतना पावरफुल था कि वो उड़ते हुए रुमाल को 2 टुकड़े में काट सकता था और 90 डिग्री तक मुड़ सकता था, वो भी बिना किसी नुकसान के। आज हम लोग 21वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये तलवार को बनाने का मिस्ट्री आज भी रहस्य ही है। वैसे ये सिर्फ एक गेस ही है कि जब लोहे को पिघलाया जाता था तलवार बनाने के लिए तो उसमें पौधे का एक हिस्सा डाला जाता था जिसकी वजह से तलवार इतना लचीला बनता था, लेकिन ये सिर्फ एक गेस ही है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। 1912 में एंटीक चीजों का कलेक्शन करने वाले विल्फ्रेड वॉयनिच को ये मैन्युस्क्रिप्ट मिला, जिसमें क्या लिखा है ये जानने का उन्हें इतना उत्सुकता हुआ कि इस वजह से वो इस बुक को लेकर इटली पहुंच गए। और जब ये बुक रिसर्चर्स के हाथों लगा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उसमें जो भी लिखा गया था वो अब तक हमारे पास जो भी भाषा या अक्षर है वो उनमें से किसी से भी मैच नहीं हो रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि पूरे बुक में एक सी हैंडराइटिंग है, पेंटिंग है, लेकिन इसमें लिखा क्या गया है ये अभी तक एक रहस्य ही है। स्फेयर ऑफ कोस्टा रिका। साल 1930 में कोस्टा रिका की यूनाइटेड फ्रूट कंपनी केला का पौधा लगाने के लिए जंगल को साफ कर रही थी कि उन्हें ये बड़ा बड़ा चिकना पत्थर मिला जिसे सदियों पहले 700 सी और 1500 सी के बीच बनाया गया था, जिसमें सबसे भारी का वजन 16 टन है। इतना बड़ा बड़ा पत्थर को छोटे छोटे ग्रेनाइट के पत्थरों से तराशा गया होगा, लेकिन वो लोग इसका उपयोग किस लिए करते होंगे ये एक रहस्य ही है। द एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। एक ग्रीक टेक्नोलॉजी जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना को कैलकुलेट करता है, जिसे हम सबसे प्राचीन कंप्यूटर भी कह सकते हैं, जिसे अब नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एथेंस में रखा गया है। 1901 में एक जहाज का मलबा ढूंढा गया था, उसके अंदर ये मिला था, जिसे शायद 100 BC के आसपास बनाया गया था। लेकिन अब भी हमें ये नहीं पता कि किसने इसे बनाया था, कौन इसका इस्तेमाल करता था और एग्जैक्टली इसे किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए।